हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश विहाई बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है उसका। इस चैप्टर में दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो स्टोरी है वो एवलिन नाम की एक लड़की के बेस पर है, और जो सेकंड स्टोरी है वो बिस्मिल्लाह खां के नाम पे है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है। इसमें आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेज इज। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? जब जो एवलिन जो लड़की है वो कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई? आंसर देखते हैं। एवलिन वॉज 17 ईयर ओल्ड। जो एवलिन थी वो 17 साल की थी। When she went to the Royal Academy of Music in London, जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है वहाँ पर गई। सेकेंड क्वेश्चन है, When was her deafness first noticed? When was it confirmed? तो यहाँ पर डेफनेस मतलब होता है कि बहरापन। तो उसको जब वो उसके जो बहरेपन की जो जांच थी वो फर्स्ट टाइम कब नोटिस की गई? When was it confirmed? कब ये कन्फर्म हो कि हाँ वो जो है ना ईयर से डेफ है? तो इसका आंसर देखते हैं। Her deafness was first noticed when she was 8 year old and it was confirmed when she was 11. उसकी डेफनेस उसका बहरापन तब नोटिस किया गया फर्स्ट टाइम जब वो 8 ईयर की थी, जब वो 8 साल की थी। और ये बात कंफर्म तब हुई जब वो 11 ईयर की हुई। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फ्रॉम विच एवलिन परफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी जगहों के नाम बताइए जहाँ पर जो एवलिन थी वो परफॉर्म करती थी। ठीक है, आंसर देखते हैं। एवलिन with a hectic international schedule gives slow performance of regular concerts. Apart from these, she gives free concert in a prisons and hospitals. She also accords high priority to class for young musicians. तो यहाँ पर जो एवलिन थी ना वो जो है हाईटेक जो इंटरनेशनल शेड्यूल होते थे, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर कई सारी जगह परफॉर्मेंस करती थी, जैसे कि प्रिजन मतलब जेल में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है, और वो जो है हाई प्रायोरिटी के जो यंग म्यूजिशियन थे उनको भी क्लास देती थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो किसने उसकी हेल्प की म्यूजिक को कंटिन्यू करने में? वॉट डिड ही डू एंड शी, उसने उसके लिए क्या किया और क्या कहा? आंसर देखते हैं। Because Ron Forbes helps Evelyn to continue with music, he began by turning to Law's drums to different notes. He asked her not to listen to them through her ears, but to try and sense the sound in some other manner. तो यहाँ पर जो रॉन फॉब्स था उसने जो है एवलिन की हेल्प की म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में। उसने कहा कि जो है अगर तुम जो है डेफिनेशन मतलब वैरी हो तो ऐसी कोई बात नहीं कि तुम म्यूज़िक को फील नहीं कर सकती हो, कुछ सुन नहीं सकती हो। तुम म्यूज़िक को ना अपने बॉडी से फील कर सकती हो। ठीक है, जैसे कि उसने जब ड्रम्स के जो साउंड थे, जब वो हायर प्योरिटी के ड्रम साउंड थे, तो जो हमारी वेस्ट थी, मतलब जो उसकी एवलिन की जो वेस्ट थी वो अप आ जाती थी, और जब लो प्योरिटी साउंड थे तो वो डाउन आती थी। तो ऐसे ही कई सारे जो है ड्रम के साउंड से जो है उससे एवलिन ने म्यूज़िक को फील किया, और अपने सेंस से उस म्यूज़िक को मतलब अच्छे से फील किया, और वो उस म्यूज़िक के बेसिस पे ना सॉन्ग वगैरह जो है फील कर सकती थी, उसको अच्छे से गा भी सकती थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हाउ डिड एवलिन हर म्यूजिक। जो एवलिन है उसने म्यूज़िक को कैसे सुना? आंसर देखते हैं। एवलिन हेयर म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो एवलिन है ना उसने जो है म्यूज़िक को ना अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से फील किया, उसको सेंस से उसको फील किया। ठीक है, उसने इस प्रकार जो है म्यूज़िक को सुना। When Ron Forbes turns to drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ear। मतलब जो रॉन फॉब्स है ना उसने जब उसने 2 ड्रम्स को बजाया तो उसने बोला कि तुम अपने कान की सुनने से बजाय तुम अपने बॉडी के पार्ट से म्यूजिक को फील करो। शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। तो उसने ये फील किया कि जब वो हायर ड्रम की जो साउंड थी ना, तो जो उसकी कमर थी, जो उसकी वेस्ट थी ना, वो ऊपर जाती थी। लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट आउट, और लोअर ड्रम पर जो वेस्ट थी ना वो डाउन आती थी। शी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उसने सीखा कैसे जो है अपनी बॉडी मतलब कि साउंड से बॉडी को कैसे ओपन करें, उनके वाइब्रेशन को समझा। इट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये उनकी एक डिटर्मिनेशन थी और उनका हार्ड वर्क था। शी
शी प्लेस द एक्सलोफोन, शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर। तो उसने जो है एक्सलोफोन को बजाया और उसकी जो स्टिक थी ना उसको अपनी फिंगर में से उसको महसूस किया। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ऐसा उसने लड़ा, मतलब उसने लैंड किया ड्रम्स के अगेंस्ट में। शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो रेजोनेंस मतलब जैसे कि साउंड की जो लहर नहीं होती है, मतलब ऐसे जिगजैग शेप में, तो उसने जो है अपने बॉडी में वो साउंड की वो रेजोनेंस को फील किया। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और वुडन प्लेटफॉर्म पर शी रिमूव्ड हर शूज, उसने शूज को निकाल दिया। शो दैट द वाइब्रेशंस कुड पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अप हर लेग, जिससे ना जो वाइब्रेशन है ना वो उसके वेयर फीट, मतलब जो वुड का जो वुडन प्लेटफॉर्म था, जब वो वाइब्रेट करता था तो उसके वेयर फुट, मतलब जो नंगे पाँव थे उससे अंदर उसके लेग में इंटर करते थे जो वाइब्रेशन थी। She herself said that music poured into through every part of her body. उसने कहा कि जो म्यूजिक है ना वो मेरे रोम रोम में, एवरी पार्ट, मेरी बॉडी के सारे पार्ट में बस गया है। इट टिंगल इन द स्किन, ये हमारे स्किन में जो है टिंगल करता है। हर चेक बोन एंड इवन इन हर हेयर, या वो उसके स्किन में ही नहीं, उसके बोन्स में भी और उसके बालों में भी। पार्ट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक द राइट आंसर। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सहनाई पुंगी वॉज रीडर्स नॉइज मेकर। ठीक है, तो यहाँ पर सहनाई और पुंगी में से कौन सा था जो नॉइज मेकर था, वो था हमारा पुंगी। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां अ बार्बर एफ ऑल बक्स ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू द सहनाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बिस्मिल्लाह खां पैटर्नर एनेस्टर वॉज प्रोफेशनल म्यूजिशियन। नेक्स्ट है हमारा इसमें, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द सहनाई फ्रॉम अली बख्श पैगंबर वक्त उस्ताद फियास। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उसने सहनाई जो है ना उसको लर्न करना कहाँ से सीखा था, अली बख्श से। नेक्स्ट है हमारा, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। तो वो बिस्मिल्लाह खान की जो फर्स्ट ट्रिप थी वो कहाँ पे थी, अफगानिस्तान में, यूएसए में या फिर कनाडा में, वो थी इनकी अफगानिस्तान में। सेकेंड क्वेश्चन का, find the words in the text which show उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट दी आइटम्स लिस्टेड बिलो। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है इसमें टीचिंग म्यूजिक टू चिल्ड्रेन, तो ये पॉजिटिव था। फिल्म वर्ड निगेटिव था। माइग्रेटिंग टू अ यूएसए, तो वो माइग्रेट नहीं कर रहे थे, वो केवल अपने म्यूजिक को जो है ना कहीं पर गाने या फिर बजाने गए। ठीक है, तो ये निगेटिव है। नेक्स्ट हमारा, प्लेइंग एट टेम्पल, हाँ वो म्यूजिक को वो टेम्पल मंदिर में बजाते थे, ट्रू है ये। गेटिंग द बहार ऑफ रत्न, तो ये भी सही है। बैंक ऑफ गंगा, हाँ वो जो बनारस में रहती थी तो वो गंगा नदी के किनारे ही था, ये भी ट्रू है। लिविंग बनारस एंड डिमोरन, तो यहाँ पर वो जो है बनारस को छोड़ नहीं रहे थे, वो केवल अफगानिस्तान में अपनी म्यूजिक का प्रचार करने के, उसको बजाने गए थे। ठीक है, ये भी फॉल्स है, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव वे में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, आंसर दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो औरंगजेब जो थे ये कौन थे पता है आपको, ये मुगल के ना जो शाहजहाँ थे उनके बेटे थे औरंगजेब। तो यहाँ पर जो औरंगजेब थे इन्होंने पुंगी जो है क्यों बंद करवा दिया, पुंगी को क्यों बैन कर दिया। आंसर देखते हैं, औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिक ऑल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैज़ अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो औरंगजेब ना जो एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी उसको बैन करवा दिया, उसको बंद करवा दिया बिकॉज इसकी जो श्रिल अनप्लीजेंट साउंड थी ना इसी वजह से, इसकी जो आवाज़ थी ना वो तीव्र, बहुत तेज़ी से, और वो अजीब सी दुखदाई आवाज़ थी। ठीक है, इस वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज अ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। जो सहनाई है वो पुंगी से इतनी डिफरेंट क्यों थी, कैसे थी। सहनाई वॉज अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। जो शहनाई है ना वो अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा पुंगी से। इट इज़ अ नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप विथ अ होल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। तो जो शहनाई थी ना ये एक नेचुरल हॉलो स्टेम, मतलब किसी एक प्लांट्स की, मतलब जो है ना एक हॉलो स्टेम थी, और जिसमें जो है होल्स होते थे लंबे, और ये साइज में जो है लंबी थी, चौड़ी थी, किससे मुकाबले में, पुंगी के मुकाबले में। सहनाई इज़ इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी। और जो सहनाई की जो साउंड थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, वो मधुर आवाज़ थी, किसके मुकाबले में, पुंगी से। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज दिस सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। तो सहनाई कहाँ पर ट्रेडिशनली रूप से प्ले किया जाता था, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने कैसे इसको चेंज कर दिया।
आंसर देखते हैं। शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन अ रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल एंड वेडिंग्स। जो शहनाई है ना, इसकी जो साउंड है ये ट्रेडिशनली मतलब है कि रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल और वेडिंग, शादी ब्याह में ये प्ले होती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड अनडिफिटेड मोनार्च ऑफ शहनाई ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को जो है ना एक क्लासिकल स्टेज में ले आए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज वीक ब्रेक। कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान ने एक काफ़ी लंबा ब्रेक लिया। आंसर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज वीक ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खान ने एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक 1938 में लिया। दी ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ। जो ऑल इंडिया रेडियो है ना AIR, वो लखनऊ में ओपन हो रहा था उस टाइम पे। एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। और बिस्मिल्लाह खान ने ना अपनी जो शहनाई है वो रेडियो पर प्ले की थी। ही शून बिकम एन ऑफ्टन ईयर प्लेयर और रेडियो। और वो बहुत जल्दी ही ना काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले रेडियो पर प्लेयर बन गए। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारे देश में जो है ना वो जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग है, जब वो गाया जा रहा था ना, तब बिस्मिल्लाह खान ने ना वहाँ पे अपनी शहनाई से जो ध्वनि थी ना उसको वहाँ पे बजाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी इनके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले दिस शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक। तो बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ पर बजाई थी और ये इवेंट इतना हिस्टोरिक क्यों था। आंसर देखते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द रॉक कॉफी ऑन शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। जब 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने ना लाल किले पर अपनी शहनाई बजाई थी। द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल। जो इवेंट थे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल था बिकॉज इट वॉज प्लेड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। बिकॉज उस दिन ना हमारे देश जो था ना भारत ब्रिटिश रूल से जो है ना आज़ाद हुआ था। वो पहला हम लोग की आज़ादी का दिन था। वो पहला एक फेस्टिवल था जो हम लोग ओकेजन 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन USA। बिस्मिल्लाह खान ने USA में शहनाई स्कूल मतलब शुरू करने से क्यों मना कर दिया। आंसर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज ऑन हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन USA। तो बिस्मिल्लाह खान के जो स्टूडेंट उन्होंने बोला कि आप जो है USA में एक शहनाई स्कूल स्टार्ट करिए, तो उन्होंने मना कर दिया। बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम द हिंदुस्तान। क्योंकि वो हिंदुस्तान से दूर नहीं रहना चाहते थे। स्पेशली फ्रॉम बनारस द रिवर गंगा एंड द डुमन। तो यहाँ पर ना वो स्पेशली ना बनारस जो है ना वो गंगा नदी के किनारे है, तो वो गंगा नदी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंट इन दिस टेक्स्ट विच टेल यू बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। तो आपको इस चैप्टर में ऐसे 2 शब्द बताइए जिससे आपको पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है इंडिया को और बनारस को काफ़ी ज़्यादा मानते थे और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। आंसर देखते हैं। The first instant is when he turned down his student offer to start a Sinai school in USA. And the second instant is when Khan Sahab was asked by Shekhar Gupta about moving to Pakistan during the partition. He said that he would never leave Banaras. तो यहाँ पर ना जो फर्स्ट इंस्टेंट था वो तब हुआ जब स्टूडेंट ने बोला कि आप USA में बनारस स्कूल आप USA में एक शहनाई का स्कूल ओपन कर दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जो है ना मैं इंडिया को छोड़कर नहीं जा सकता और स्पेशली बनारस और गंगा नदी को। और सेकेंड तब बात आई जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो किसी ने कहा उनसे कि आप पाकिस्तान में चले जाइए, ठीक है। तो शेखर गुप्ता ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टीशन के टाइम पर भी मैं अपने बनारस में ही रहूँगा, मैं बनारस छोड़ कभी कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये 2 इंस्टेंट है जो इंडिया और बनारस के बीच में बिस्मिल्लाह खां के प्यार को दर्शाता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।